हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, रेलवे के द्वारा बहुत सारे कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आज उसी के बारे में हम देखेंगे कि क्यों जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होता है। देखिए, रेलवे के द्वारा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसके रिगार्डिंग वो फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। तो एक बार अपन सारे पॉइंट्स देख लेते हैं। जिसमें देखो, आपका सबसे पहले आता है कि इनवैलिड फोटो। अगर आपका फोटो इनवैलिड है ना, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इनवैलिड फोटो के अंदर क्या क्या आता है, जैसे फोटो आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो, ठीक है ना, फोटो के अंदर आपका कैप हो, उसके अलावा जैसे आपने गूगल पेन रखा हो, या फिर ऐसी फोटो जिसको फिगर आउट करने में दिक्कत है, ठीक है ना, या फिर स्मॉल साइज की फोटो हो, या फिर फुल बॉडी में आपकी फोटो है। ऐसी फोटो जिसमें एक साइड में फेस दिखा हुआ है, एक साइड में नहीं दिखा हुआ है। ऐसी फोटो जिसको रिकॉग्नाइज करना ही मुश्किल है, यानी कि उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। या फिर आपकी जो फोटो है उसी की आप फोटो स्टेट करके अपलोड कर दिए हैं, या फिर ग्रुप की फोटो आपने अपलोड किया है, या सेल्फी फोटो अपलोड किया है। और सबसे बड़ी चीज आती है कि मोबाइल से लिया हुआ फोटो, यानी कि आप अगर मोबाइल से लेके फोटो अपलोड करेंगे तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। उसके अलावा है मोरपेड फोटो, यानी कि ऐसी फोटो जिसको आप अपने मोबाइल में एडिट करके और अपलोड कर दिए हो। और इसके अलावा ऑनलाइन जो विदाउट फोटो अगर आपने फॉर्म अपलोड कर दिया हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट आता है आपका सिग्नेचर। जो आपका सिग्नेचर है वो कैपिटल और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। नॉट प्रोसेसिंग द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एज ऑन 13/10/2024। यानी कि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपसे पोस्ट के लिए, वो आपकी लास्ट डेट, फॉर्म के लास्ट डेट तक अगर कंप्लीट नहीं होती है तो उस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों। ओवर एज, यानी कि ऐसे कैंडिडेट जो ओवर एज हो चुके हैं और उन्होंने फॉर्म डाल दिया है तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अंडर एज है तो उनका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर गलती से आपने फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन टू डिफरेंट आरआरबी और टू सेम आरआरबी, यानी कि अगर मान लो कि आपने अलग अलग फॉर्म डाल दिए हैं, यानी कि अलग अलग फॉर्म, यानी कि या तो सेम आरआरबी से डाल दिए हो या फिर अलग अलग आरआरबी से डाल दिए हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन सच केस ऑल एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड, यानी कि इस केस में क्या होगा, आपने जितने भी एप्लीकेशन डाले ना वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एंड सच कैंडिडेट विल बी डिवाइडेड फ्रॉम फ्यूचर आरआरबी आरआरसी एग्जाम। और कैंडिडेट को क्या कर दिया जाएगा, फ्यूचर में आरआरबी और आरआरसी एग्जाम जो होंगे उनके प्रति प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, यानी कि वो उनके एग्जाम नहीं दे पाएगा। आगे बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स नेम फिगरिंग इन द डिवाइडेड लिस्ट ऑफ एनी आरआरबी आरआरसी, यानी कि जो कैंडिडेट का जो नाम है वो किसी भी आरआरबी या आरआरसी के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया हो। अगर मान लो ऐसा किया गया है तो उस स्थिति में भी उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सातवां पॉइंट है इनकम्प्लीट और इनकरेक्टली फिल्ड एप्लीकेशन। अगर मान लो आपने फॉर्म भरते समय कुछ भी गड़बड़ी की है तो उस स्थिति में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। एनी अदर इरेगुलरिटीज विच आर ऑब्जर्व एंड कंसिडर्ड एज इनवैलिड बाय आरआरबी। अगर मान लो इनके अलावा या तो ऊपर वाली जो कंडीशन है उनमें से कोई भी पाई गई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर मान लो कि और कुछ इरेगुलरिटीज देखी गई या फिर ऑब्जर्व किया गया और उसको कंसिडर किया गया ना, तो उस स्थिति में आरआरबी आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म को इनवैलिड कर देंगी। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट नोट दिया है। इन केस द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, कैंडिडेट विल बी एबल टू व्यू देयर स्टेटस ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट ऑफ आरआरबी अलॉन्ग विद द रीजन फॉर रिजेक्शन। यानी कि अगर मान लो किसी स्थिति में आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है तो उस स्थिति में कैंडिडेट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकता है और उसका रीजन देख सकता है कि किस रीजन की वजह से वो रिजेक्ट हुआ है। विच इज फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर correspondence shall be entertained on the subject, यानी कि ये फाइनल होगा और इस विषय पे आगे कोई बात नहीं की जाएगी। नो रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी विल बी मेड ऑन अकाउंट ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा। एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट शेल ऑल्सो बी सेंट टू द कैंडिडेट ऑन देयर रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि जो एसएमएस और ईमेल के द्वारा आपको अलर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल पे एसएमएस और ईमेल भेज दिया जाएगा।
एंड ईमेल आईडीज एज इंडिकेटेड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो आपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है उसी के ऊपर आपको मैसेज और ईमेल आएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी इंटीमेटेड बाय द पोस्ट, यानी कि आपको जो है वो पोस्ट के द्वारा इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट आपके पास मैसेज और ईमेल आएगा। तो ये कुछ कारण थे जो जिसकी वजह से आपके फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होते हैं। तो आई होप आप ये अच्छे से पढ़ लिए होंगे और पढ़ के ही आप अच्छे से फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।